वेलकम बैक नाज़रीन हिन वक्त असां सां गॾु पाकिस्तान जा पुराणा जेके लिटिल मास्टर जिन खे चयो वेंदो हुयो, ख़ासि तौर ते माना ओपनर रहिया आहिनि, पंहिंजे दौर जा तमामु बहितरीन हिकिड़ा फील्डर रहिया आहिनि, शोएब मोहम्मद। अचो त पाण हुन सां ॻाल्हि ॿोल था कयूं। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। शोएब भाई, पाकिस्तान अपना जो है T20 हारने के बाद वनडे सीरीज भी हम हार गए। अभी टेस्ट के दौरान जो है वो पहली इनिंग ख़त्म हुई, दूसरी ख़त्म हुई, अभी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बढ़तरी हासिल किया हुआ है साउथ अफ्रीका। आप कैसे देखते हैं और प्लेयर्स की कारकर्दगी से आप कितने मुतमिन हैं? पहली बात है, जिस तरह ये टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा स्कोर लग रहा था, 500 रन करेगा साउथ अफ्रीका, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की और उनको अंडर 400 रन रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन हमारे जो बैट्समैन हैं उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा लिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जिनसे मोस्ट एक्सपेक्टेड था कि रन्स करेंगे, और वहां उनके साथ काफी प्रॉब्लम हुई और वो चीपली सारे यूनुस खान, उमर और कैप्टन मिसबाह खुद सारे आउट हो गए। तो वहां एकदम बैकबोन जहां टीम को संभालना था वो नहीं संभाल सके, जिस वजह से ये इस वक्त ट्रबल वाटर्स में है पाकिस्तान की टीम इस वक्त। और ऐसा जब तक इसी तरह ही चलता रहेगा, मैं बार बार कह चुका हूं कि जब तक एम्फेसिस बैटिंग के ऊपर स्ट्रिक्टली नहीं होंगे, जब तक ये गेम ऑफ क्रिकेट तो अपनी जगह चलता रहेगा और ये गेम जो इन एंड आउट का है वो भी चलता रहेगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि खास तौर पर हमारे अभी जो है वो 3 खास पर स्पिनर खेल रहे हैं, जिसमें अब्दुल हफीज़ को भी स्पिन में तो बतौर स्पिनर भी खिला रहे हैं, ऑलराउंड परफॉर्मर खैर वो हैं, उसके अलावा अब्दुल रहमान खेल रहे हैं, सईद अजमल खेल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद शमी की जगह कहीं पर नहीं बनती थी? नहीं, ये काफी स्ट्रेटिश ट्रैक है, आपने देखा बिल्कुल ग्रासलेस है, और अनलेस आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड या फिर मूव बॉल करने की एबिलिटी ना हो, वहां मैं समझता हूं कि उनकी जगह बनाना जरा मुश्किल था। और अभी एक यंगस्टर वहाब रियाज जो कि रीजनेबली अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और एक मेच्योरिटी उनकी बॉलिंग में बहुत कम टाइम में देखने में आई, तो नेचुरली वो उन्हीं के ऊपर पाकिस्तान ने बैक किया उमर गुल के साथ। सही। अच्छा सर, मोर्नी मोर्कल ने भी 5 विकेटें ली हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये साउथ अफ्रीका के हवाले से अच्छी उसने बॉलिंग का मुजाहरा किया है पाकिस्तान। देखिए, उनके साथ ये एडवांटेज दो तो कम से कम ये है, उनको एक तो अपनी हाइट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज है, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और दूसरा ये कि वो उनकी लेंथ और लाइन टाइम एंड अगेन, अगर वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जहां मुश्किल होती है बैट्समैन को खेलने की, उस जगह पे बार बार बॉल करने से ये होता है कि विकेट लेने में आप ब्रेक थ्रू कर ही जाते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान के बॉलरों में अभी जो बाहर बैठे हैं उनमें इतनी नहीं है, जिस तरह मॉर्कल ने अच्छी बॉलिंग करके 5 विकेट हासिल की, और एक ऑलमोस्ट डेड ट्रैक के ऊपर भी शॉर्ट पिच डिलीवरी से भी उन्होंने विकेट हासिल की और बैट्समैन को 2 माइंड में रखा। ये सर देखा गया है 2020 से लेकर वनडे सीरीज और उसके बाद टेस्ट सीरीज के दौरान के हमारे बैट्समैन खास तौर पर उनको जो भी शार्ट पिच बॉल मिलती है उस पर खेलने में बड़ी उन्हें जो है वो दुश्वारी महसूस होती है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवाई गई बैटिंग के हवाले से शार्ट पिच गेंदों पर? नहीं, पहली बात है कि कराएगा कौन, और दूसरी चीज ये है कि ये करना भी नहीं चाहते, इसलिए कि जब वनडे और 2020 मैचेस में पांव आगे निकाल के मारने के लिए जब इंसान तैयार होता है, तो उसके लिए ये प्री डिटरमिन्ड शॉट जब खेलने की आदत इतनी हो जाए, तो इस तरह की शॉर्ट पिच डिलीवरी, शॉर्ट पिच जब आप खेल सकते हैं कि जब आप मेरिट ऑफ द बॉल के लिए हर बॉल पे तैयार रहें, इररेलेवेंट टू द फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, चाहे वो 2020 हो या टेस्ट मैच। अगर आप बॉल का इंतजार करेंगे कि ये किस किस्म की बॉल है और उस पर शॉट मारेंगे, तो आप ज्यादातर हर शॉट के ऊपर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट मैचेस को भी वो मेरे ख्याल से 2020 ज्यादातर अभी तक तो खेलते आए। ये मैच में उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा लिया, लेकिन वही सॉरी सागा कंटिन्यूज वाली बात है कि उसमें 250 पे पूरी टीम बुक आउट हो गई। सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि खासतौर पर वर्ल्ड कप भी आने को सर पे खड़ा हुआ है, उनके हवाले से ये कि हमारी तैयारी जो है वो आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने, कैसे पाकिस्तान कॉम्पीट करेगा इतने बड़े इवेंट पे? देखिए, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट तो हमेशा हुई थी कि पॉलिटिक्स यहाँ बहुत ज्यादा है ना, इसलिए ये तो चलती ही रहेंगी।
ऐसा नहीं होगा कि कुदरतन कोई टीम आएगी और उसके ऊपर भी कोई वो उंगली नहीं उठाएगा। तो ये चीज पाकिस्तान में और खासतौर पे क्रिकेट के अंदर इतनी ज्यादा ऑलरेडी है आजकल के जमाने में स्पेशली। तो आप मिरेकल तो एक्सपेक्ट नहीं करें कि ओवरनाइट हो जाएंगे और हर किस्म के डिपार्टमेंट में क्रिकेट के जो है उसमें लोग आगे सही काम करने सब अपने बेनिफिट देख रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान टीम का यह हाल है। सही सर। अच्छा सर, बात पॉलिटिक्स की निकली तो इकबाल मोहम्मद अली ने रिजाइन दे दिया है। वो कहते हैं कि क्रिकेट के अंदर जो है वो सियासत चली आ रही है, मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ, लोग मुझे धकेल रहे हैं पीछे की जानिब। आप क्या समझते हैं उनकी रिजाइन किस जिम्मे में आती है? नेचुरली वो एक अपने आप को वो डिजेक्टेड फील कर रहे होंगे, इसलिए कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये कमेटी बनाई और उसके लिए भाग दौड़ की और होमवर्क किया और सारा, लेकिन जब तक अगर कोई चीज सामने आ रही है और उसके ऊपर आप उनको सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो वो वन फील्स डिजेक्टेड और वो उनको अपने काम करने के ऊपर, जैसे मेहनत ज्यादा जब की होती है ना इंसान ने जी जी। तो फिर जब उसका सपोर्ट ना मिले तो फिर जरा अफसोस होता है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया और मैं समझता हूँ कि उनकी बात में बिल्कुल वजन था। जो भी वो काफी चीजें उन्होंने एक्सपोज की उसमें सारी चीजें पूरी पाकिस्तान को ही पता है, दुनिया को पता है, तो उसमें अब वो हट गए तो मेरा ख्याल इट्स नॉट अ बैड डिसीजन टू टेक। अच्छा सर, आप मीन आपके कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की रिजाइन देकर? ठीक है, अब उनकी बात नहीं मानी जा रही तो सिर्फ एक स्टैंप की तरह उनका नाम अखबार में लोग पढ़ेंगे तो उनके नाम की क्रेडिबिलिटी खराब होती है, इसलिए उन्होंने ये काम किया। सही सर, हम दूसरी तरफ चलते हैं। अभी शोएब भाई के जुल्करनैन हैदर, उनका मामला अभी जो है वो मीडिया में ठंडा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि शाहिद खान आफरीदी को उनके ऊपर जो तनकीद वो कर रहे हैं उसके बजाय अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। आप कैसे देखते हैं इन बयानात को, और ख़ास तौर पर ये जो कुछ हुआ है जुल्करनैन हैदर का होटल से फरार हो जाना, फिर लंदन में जाना, फिर वहाँ पर ये पूरे के पूरे क्राइसिस जैसे खड़े कर देना पीसीबी के लिए, आप कैसे देखते हैं? Naturally, it has left a sour taste for the game of cricket, जो मतलब पूरी दुनिया में ये अच्छी नजर से तो नहीं देखा गया डिसीजन को, और नेचुरली जो कि अच्छा था भी नहीं, लेकिन ये कि विश के कोई इसका और कोई तरीका होता और आपस में इस वक्त ये चीजें अब से 10-15 साल पहले अगर की क्रिकेट आप उठा के देखें तो इस तरह की कोई एक यंगस्टर सीनियर पे या सीनियर यंगस्टर के ऊपर आपस में लड़ने के लिए नहीं खड़े हो जाते, एक दूसरे का सपोर्ट होता था। तो ये चीज आजकल के जमाने में बहुत कुछ हो रहा है, तो ये भी देखने में और सुनने में आ रही है, जिसका अफसोस है। सही सर, वो शोएब भाई उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे धमकियां मिली, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा, तो आप भी इतनी क्रिकेट खेले, कभी आपको कोई ऐसी धमकियां वगैरह मिली कि इस तरह नहीं करोगे तो आप? वो जमाने कुछ और टाइम था और काफी क्रिकेट क्लीन थी, और अब इतनी चीजें जब ब्रू हो रही हैं तो नेचुरली इसमें कुछ ना कुछ आपको ज्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा और सच्चाई की तह तक पहुंचना पड़ेगा। सर, जुल्करनैन ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में से करप्शन को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अब भी करप्शन के कुछ वाक़यात, कुछ ऐसे कुछ अंदरूनी खदोखाल मौजूद हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये चीज अभी तो नेचुरली अभी एक ऑलरेडी डिसीजन 3 प्लेयरों के लिए बाकी है। उन्होंने अगर कोई चीज सेंस की है तो आई थिंक ही शुड कम आउट विद इट, लोगों को बताएं कि भाई ये बात है, और अगर कोई बात नहीं है और सिर्फ बिला वजह कोई बात सिर्फ अपने तौर पे कोई बात करेंगे तो नेचुरली कुछ अरसे के बाद ये चीज तो एक्सपोज हो ही जानी है, फिर इनकी बात के ऊपर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो बात यही है कि ओनली टाइम को टेल के सही कौन कह रहा है। सही सर, लास्ट मंथ में आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि मोहम्मद यूसुफ को वहां पर बुलाया गया, एक वनडे खिलाया गया, उसके बाद ये कहा गया कि आप अनफिट हो, तो आप क्या समझते हैं ये फैसला दुरुस्त था मोहम्मद यूसुफ को वहां बुलाने का जब वो अनफिट थे? तो नहीं, वो हो सकता है कि तो फिटनेस बिटवीन द फिजियो और मैनेजमेंट के बिटवीन होगी, और यूसुफ सबसे बड़ी बात खुद अगर वो अनफिट थे तो उनको खुद ही बता देना चाहिए था, और ये ऐसी बात है कि वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो फिट होंगे, इसीलिए वो वहाँ गए, इसलिए कि अपना नाम कोई खराब नहीं करना चाहता। वो ड्यूरिंग प्ले उनको वो इंजरी वापस रीअकर हो गई होगी, जिसकी वजह से उनको
ये इतनी तकलीफ हुई कि वो आइंदा मैचेस के लिए नहीं खेल सकते होंगे, इसलिए उन्होंने मैनेजमेंट को बताया और वो मैनेजमेंट ने नेचुरली एक अनफिट प्लेयर का ज्यादा नुकसान होता है टीम के अंदर बने एक फिट प्लेयर के, तो ये चीजें सब सही है अभी। सही से। अच्छा सर, आप कितने पुरुमिद हैं इस टेस्ट में और आने वाले जो टेस्ट हैं उनके हवाले से? बस ये तो पाकिस्तान की टीम को वापस प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो डेज है ऑन पेपर ही नाम नहीं है, इनके नाम के साथ वेट भी कैरी करता है इनका नाम, ऐसे नहीं है कि ये इनको प्रूव करना पड़ेगा अपनी वर्ड। सही सर। शोएब भाई बड़ी मेहरबानी हमसे बात की। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, शोएब अमन पाकिस्तान जा गुणा जेके हुआ टेस्ट क्रिकेटर तमामु बहितरीन पंहिंजे दौर जा जेके हुआ उहो ख़ासि तौर ते फील्डिंग जे हवाले सां या टेस्ट क्रिकेट जे हवाले सां उन्हनि जो हिकिड़ो वॾो नालो हो, वॾो मक़ाम हो, जंहिं सां असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं इक़बाल मोहम्मद अली जे हवाले सां। उन चयो त इहो जेको आहे सो माना रुॻो कागज़नि में हुजिजे, रुॻो अख़बारुनि में अचिजे, रुॻो नालो हुजिजे, इन खां बहितर इहो आहे जेकॾहिं कमु न थिए। ऐं वॾी ॻाल्हि आहे माण्हू जेकॾहिं संजीदगी सां पंहिंजो कमु कंदो रहे, उन संजीदगी बि ॾेखारे, सचाई बि ॾेखारे, पोइ बि जेकॾहिं नतीजो ज़ीरो अचे त भलो इहो आहे त माण्हू कुंड वठी करे इस्तीफ़ा ॾेई करे घर में वेही रहे। इहो हुन चयो त बहरहाल माना सुठो फ़ैसिलो आहे। उन खां अलावा जेको माना ज़ुल्करनैन हैदर जे हवाले सां उन ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं, उहे बहरहाल तव्हां ॿुधियूं। असांजे प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, पाण मिलूं था हिकिड़े पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।